क्या आप दिल्ली पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं? तो सुनिए, 2025 में एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है और आज हम आपको इस मौके के लिए तैयार होने का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस में भर्ती होना ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की राजधानी की सेवा करने का एक जज्बा है, एक मौका है। तो चलिए इस प्रतिष्ठित सफर के हर पड़ाव को बहुत बारीकी से समझते हैं ताकि तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि 2025 का ये अवसर आखिर है कितना बड़ा। फिर जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है उसे पढ़ना सीखेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी जांचेंगे, मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में तैयारी का सबसे सही रास्ता क्या है ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2025 की ये भर्ती सिर्फ कुछ खाली पद भरना नहीं है। ये हजारों युवाओं के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस बलों में से एक का हिस्सा बनने का एक जबरदस्त अवसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस में शामिल होना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं है, ये देश की राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने का सम्मान है। और यही वजह है कि ये भर्ती अभियान हजारों उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका बनकर आता है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। जब भर्ती की ऑफिशियल घोषणा यानी नोटिफिकेशन आता है तो वो एक लंबा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए सफलता का सारा राज उसी में छिपा होता है। चलिए सीखते हैं कि उस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ना है और अपने काम की जानकारी कैसे निकालनी है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आए तो वो किसी भारी भरकम किताब जैसा लग सकता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना। हर एक पॉइंट, चाहे वो वैकेंसी की डिटेल हो, सैलरी हो या जरूरी तारीखें, आपकी सफलता की पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। एक भी टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट है। आपकी तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी, आपका स्टडी प्लान, सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट पर आधारित होना चाहिए। इसे नजरअंदाज करना पहली और सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलिए अब उस पहले सवाल पर आते हैं जो हर आवेदक को खुद से पूछना चाहिए फॉर्म भरने से भी पहले। क्या मैं योग्य हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि आप इस दौड़ में शामिल हो भी सकते हैं या नहीं। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी यानी पात्रता वाले सेक्शन पर जाइए और इन 4 चीजों की जांच कीजिए। आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई, राष्ट्रीयता और फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगर आप इनमें से किसी एक में भी फिट नहीं बैठते तो आगे की मेहनत बेकार जा सकती है। पात्रता सिर्फ जनरल नियमों तक ही सीमित नहीं है। भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कई कैटेगरीज को विशेष छूट मिलती है। इसलिए अपनी कैटेगरी, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी हो या भूतपूर्व सैनिक, के तहत मिलने वाली आयु सीमा में छूट या दूसरे फायदों को ध्यान से जरूर पढ़ें। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अच्छा, अगर आप पात्रता की पहली बाधा पार कर लेते हैं तो असली चुनौती शुरू होती है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। ये कोई सीधी दौड़ नहीं, बल्कि कई पड़ावों वाली एक मैराथन है, जहां हर पड़ाव पर आपकी अलग-अलग काबिलियत को परखा जाएगा। आइए देखते हैं कि ये सफर कैसा दिखता है। ये है भर्ती की पूरी यात्रा एक नज़र में। ऑनलाइन एप्लीकेशन से शुरुआत होती है, फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपके ज्ञान की परख होती है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपकी फिटनेस जांची जाती है, फिर मेडिकल जांच और आखिर में इन सभी पड़ावों के आधार पर बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। हर स्टेज की तैयारी बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये आपके स्टडी प्लान का आधार है। जब असली नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ नंबर लिखे होंगे। आपको यहीं से ये समझना है कि किस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है और किस पर आपको सबसे ज्यादा समय देना है। एक स्मार्ट कैंडिडेट इसी जानकारी का सही इस्तेमाल करता है। सारी जानकारी मिल गई, प्रोसेस समझ लिया, लेकिन जानकारी का असली फायदा तभी है जब उसे एक्शन में बदला जाए, है ना? तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, तैयारी की शुरुआत आखिर करें कैसे। ये 5 बिंदु आपकी तैयारी की नींव हैं। इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। भले ही 2025 की परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बहुत बदल जाए, लेकिन सिलेबस का एनालिसिस, पुराने क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस और करंट अफेयर्स पर पकड़, ये 5 पिलर हमेशा आपकी सफलता का आधार बने रहेंगे। सिलेबस आपकी तैयारी के सफर का नक्शा है। इसके बिना पढ़ना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में निकल पड़ना। आप चलेंगे तो बहुत, पर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेंगे।
अपनी पढ़ाई को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले सिलेबस को शब्द दर शब्द समझिए। तो रोड मैप अब आपके सामने है, हर कदम की जानकारी अब आपकी मुट्ठी में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप वर्दी पहनने और राजधानी की सेवा करने की इस चुनौती के लिए तैयार हैं? तैयारी आज से ही शुरू होती है।